उसे। रोशनी बहू, जरा 2 कप चाय तो बना देना और साथ में बिस्कुट भी ले आना। खाली पेट चाय पीना सेहत के लिए नुकसानदायक होता है ना। जी माँ जी, बस अभी लाई। ये कहकर शकुंतला देवी की बड़ी बहू रोशनी चाय बनाने किचन में चली जाती है और गैस पर चाय चढ़ाने रख देती है, जिसमें वो इलायची, अदरक, सौंफ डालकर बढ़िया सी चाय बनाकर तैयार कर लेती है। फिर ट्रे में रखकर चाय कप में डालती है, जिससे थोड़ी सी चाय ट्रे में भी गिर जाती है और वो उसी ट्रे में बिस्किट भी रख देती है, जिससे सभी बिस्किट गीले हो जाते हैं। ओफो बहू, ये क्या है? अब ये बिस्किट कैसे खाऊंगी? सारे तो तूने इसमें मिक्स कर दिए। माँ जी, क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी आपने चाय में डुबोकर खाने ही थे। आप तो शुक्र मनाओ कि आपकी आधी मेहनत कम हो गई। ये अपने आप ही इसके साथ मिक्स हो गए हैं। ये बहू भी ना जाने कब सुधरेगी, कब बंद होगी इसकी बेकार की ये हरकतें। रोशनी शकुंतला देवी की बड़ी बहू थी, जो कि खाना पीना तो बड़ा अच्छा बनाती थी, लेकिन उसे परोसने का सलीका उसमें बिल्कुल भी नहीं था। ऐसे ही एक दिन रोशनी का देवर गगन काम से घर लौटता है। भाभी, जल्दी से खाना लगा दो ना, बड़े जोरों की भूख लगी है। बस 5 मिनट देवर जी, आप फ्रेश हो जाइए, मैं तब तक खाना परोस देती हूँ। लो, आपके भैया भी आ गए। आप दोनों जल्दी से फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आ जाइए। कुछ देर बाद सभी डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं और रोशनी उनके सामने खाना परोसती है। ऐसा खाना जिसे देखते ही उन सबका मुंह टेढ़ा हो जाता है। सबसे पहले तरी वाली सब्जी परोसी हुई थी, वो भी थाली के बीचों बीच, और फिर रोटी को सब्जी के ऊपर रखा हुआ था। फिर उसके ऊपर अचार और सलाद। तरी वाली सब्जी में रोटी बुरी तरह भीग चुकी थी। ये देखकर सास बोली, बहू, ये कैसा गोबर जैसा खाना परोसा है? इसे देखते ही आधी भूख तो ऐसे ही मर गई। माँ जी, अब आपने ऐसे भी तो रोटी को सब्जी और अचार के साथ ही खाना था, तो ऐसे ही खाओ या वैसे, क्या ही फर्क पड़ता है? आखिरकार पेट में जाकर तो सब मिक्स हो ही जाना है। बहू, तू खाना तो अच्छा बनाती है, लेकिन परोसते वक्त ना उसका गुड़ गोबर कर देती है। और क्या बहू, खाने को जितने सलीके से सजाया जाए तो उस खाने में उतना ही मजा आता है। माँ जी, मुझे तो ऐसे ही परोसना आता है। अब खा लीजिए, नहीं तो ऐसा ना हो रोटी ये सारी तरी सोख ले, फिर आपको सब्जी भी ना मिले। सास की बातों का भी रोशनी पर कोई असर नहीं होता। ऐसे ही समय बीतता है और एक रोज रोशनी के देवर के लिए अलीशा का रिश्ता आता है। फिर संडे वाले दिन वो सभी अलीशा के घर जाते हैं, जहाँ ढेर सारे पकवान उनके सामने बड़े ही सुंदर तरीके से परोसे गए होते हैं। वाह, इसे कहते हैं डेकोरेशन। देख तो सब चीज कितने अच्छे से सजाई है। देखते ही मुंह में पानी आ गया। तभी लड़की की माँ लता बोलती है, बहन जी, ये सब मेरी बेटी ने अपने हाथों से लगाया है। जब सजा ही इसने इतने अच्छे तरीके से रखा है तो बना तो और भी अच्छा लेती होगी। वाह बहन जी, बड़ी गुणवान है आपकी बेटी। अब अलीशा भी सबको पसंद आ जाती है और फिर कुछ दिन बाद गगन और अलीशा की शादी हो जाती है। फिर शादी के अगले दिन, छोटी बहू, आज तेरी पहली रसोई है, तो जो भी तुझे बढ़िया सा बनाना आता है वो तू बना कर ले आ। और बड़ी बहू, तू तब तक घर समेट ले, शादी में सारा घर फैला पड़ा हुआ है। जी माँ जी। अब जेठानी घर की सफाई में लग जाती है और छोटी बहू अलीशा घर का खाना बनाने में। अलीशा रसोई में जाती है और खाना बनाने लगती है। 15 से 20 मिनट में उसका खाना बनकर तैयार हो जाता है, लेकिन उस खाने की डेकोरेशन में उसे पूरे 2 घंटे लग जाते हैं। वाह वाह, इसे बोलते हैं खाने की प्लेट। कितनी खूबसूरती से खाना परोसा गया है कि देखते ही दिल करता है सारी प्लेट चट कर जाऊं। कितना सुंदर डेकोरेट किया है। अब कम से कम हमें वो गोबर की तरह दिखने वाला खाना तो नहीं खाना पड़ेगा। देख बड़ी बहू, ऐसे करते हैं खाना सर, सीख कुछ अपनी देवरानी से। हमारे तो भाग खुल गए जो ऐसी बहू अपने यहाँ आई। ये सुनकर जेठानी का मुंह बन जाता है, लेकिन जैसे ही वो सब उसके हाथ का बना खाना मुंह में डालते हैं तो उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। क्या हुआ माँ जी, आपका मुंह क्यों उतर गया? तभी ननद धीरे से बोलती है, छी माँ, ये क्या है, इतना कच्चा पक्का खाना? अरे बेटी, वो आज नई बहू पहली बार इस घर में खाना बना रही है ना, तो थोड़ा नर्वस हो गई होगी। ऐसा हो जाता है कभी कभार नई दुल्हनों के साथ। आज बिना कुछ कहे खा लो, नहीं तो उसे बुरा लग जाएगा। तुझे पता है, मैंने तो घबराहट के मारे अपनी पहली रसोई में अपनी सास को जले हुए पराठे बनाकर खिला दिए थे। अब सभी नाक सिकोड़ते हुए वो अधकच्चा पक्का खाना खा लेते हैं। लेकिन अगले दिन भी जब अलीशा खाना बनाकर लाती है तो वो सर्व तो बड़े ही सुंदर तरीके से करती,